हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज के बारे में। आज भी एक लीडिंग कोज है मैटरनल मोर्टेलिटी का। ठीक है, तो जो ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज है उसमें एक एंटीपार्टम हेमोरेज आता है और एक पोस्टपार्टम। तो जो पोस्टपार्टम हेमोरेज है वो होता है हमारा डिलीवरी से लेके 6 हफ्ते तक कोई भी ब्लीडिंग, उसको हम पोस्टपार्टम हेमोरेज बोलते हैं। और जो एंटीपार्टम रहता है वो 28वें हफ्ते से लेके डिलीवरी तक का समय। अगर ब्लीडिंग 28वें हफ्ते से पहले हो रही है तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ अबॉर्शन, जो कि हम किसी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटीपार्टम हेमोरेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीपार्टम हेमोरेज एंड पोस्टपार्टम हेमोरेज। ठीक है, तो जो पोस्टपार्टम है वो क्या, डिलीवरी से 6वें हफ्ते तक। ठीक है, इसमें प्राइमरी आती है, सेकेंडरी आती है, ये सब बाद में बात करेंगे। पहले हम एंटीपार्टम के बारे में देखते हैं। एंटीपार्टम हमारी होती है 28th वीक से लेके डिलीवरी से पहले तक का। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमोरेज किस किस वजह से देखने को मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है वैसा प्रीविया। वैसा प्रीविया में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, जो कोड रहती है वो पहले ही सेपरेट हो जाती है। तो जो वेलामेंटस फैशन देखने को मिलता है अपने को कोड इंसर्शन का, जिसकी वजह से अगर वो रप्चर हो जाए तो हमें क्या ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और कौन सी ब्लीडिंग देखने को मिल रही थी हमें देखने को मिल रही थी फीटल ब्लीडिंग। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे फीटल ब्लीडिंग। ठीक है, ये देखिए, ये वेलामेंटस फैशन में क्या इंसर्टेड है, तो हमें किस तरीके की ब्लीडिंग दिखेगी यहाँ पे, फीटल ब्लीडिंग। पेनफुल हो गया, पेनलेस, पेनलेस। अब ठीक है, फीटल ब्लीडिंग। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये फीटल है या फिर मैटरनल। तो इसके लिए एक सिंगर्स एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट आता है। सिंगर्स एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये होता क्या है देखेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड लेंगे। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कौन सा ब्लड है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे NaOH। ठीक है, वी विल ऐड NaOH। तो NaOH डालने के बाद अगर ये RBC अपना कलर रिटेन करती है, अगर ये RBC अपना कलर रिटेन कर रही है तो दीज आर फीटल RBC। These are fetal RBC। बट अगर NaOH डालने के बाद ये कलर रिटेन नहीं कर पाती, ठीक है, ये कलर रिटेन नहीं कर पाती, कलर लेस हो गई, तो these are maternal RBC। ठीक है, क्या NaOH डाला, NaOH डालने के बाद कलर लेस हो गई तो मैटरनल। अगर कलर रिटेन्ड है यानी कि रेड कलर अभी भी है तो दीज आर फीटल RBC। ठीक है, देखा हमने पेनलेस ब्लीडिंग होती है और क्या फीटल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फिर जो वैसा प्रीविया रहता है ना, उसमें क्या देखो फीटल ब्लीडिंग हो रही है तो जो फीटल मोर्टेलिटी के चांस रहते हैं ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ फीटल मोर्टेलिटी। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट देखो, अगर कहीं पे भी आपको फीटल डिस्ट्रेस दिख जाए तो सीधा C-सेक्शन। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट, फीटल ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या फीटल डिस्ट्रेस तो देखने को मिलेगा, तो इसका क्या इलेक्टिव C-सेक्शन। ठीक है, अभी हम दूसरी बात करेंगे अब्रप्शो प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, अब्रप्शो प्लेसेंटा में क्या रहता है, प्री मैच्योर सेपरेशन देखने को मिलता है। नॉर्मली तो सेपरेट होता है प्लेसेंटा, बट इसमें प्री मैच्योर सेपरेशन देखने को मिलता है।
अगर वो प्री मैच्योर सेपरेशन मार्जिनल है तो हमें क्या रिवेल्ड ब्लीडिंग दिखेगी, अगर वो सेंट्रलाइज्ड है तो कंसील्ड ब्लीडिंग। ठीक है, कंसील्ड में क्या, छुपी हुई ब्लीडिंग। देखते हैं अब रप्चो प्लेसेंटा, इसमें क्या कंसील्ड ब्लीडिंग एंड रिवेल्ड। कंसील्ड में क्या छुपी हुई और रिवेल्ड में क्या मार्जिनल सेपरेशन होता है। ठीक है, कोई महाभारत नहीं है इसमें, नाम में ही पता चल रहा है रिवेल्ड यानी रिवेल हो रही है मार्जिनल सेपरेशन। और जो मार्जिनल सेपरेशन है वो क्या है, प्री मैच्योर। ठीक है, प्री मैच्योर सेपरेशन। देखिए आप बताइए इसमें से कौन सा मार्जिनल है सेपरेशन है और कौन सा ये कंसील्ड ब्लीडिंग। जी हाँ, तो जो सेकंड है ये हमारा क्या कंसील्ड ब्लीडिंग है। इसमें क्या दिख नहीं रही है हमें ब्लीडिंग कहीं भी नीचे आती हुई, आएगी भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। और ये जो है इसमें देखिए मार्जिन से सेपरेट हुआ, उस सेपरेशन की वजह से हमें क्या ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे अब्रप्शन के। एक तो पेन होगा, ठीक है, पेनफुल ब्लीडिंग। और क्या देखने को मिलेगा, स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, डार्क कलर स्पॉटिंग। ठीक है, तो जो कंसील्ड ब्लीडिंग है ना ये काफ़ी सीरियस होती है। ये क्या DIC भी करवा सकती है। तो जो अपना अब्रप्शन प्लेसेंटा है, अब्रप्शो प्लेसेंटा, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी होगा तो क्या कंसील्ड ब्लीडिंग होता है। तो कंसील्ड ब्लीडिंग, ठीक है, कैन कोज, ये क्या कैस्केड को स्टिमुलेट कर देती है जिसकी वजह से क्या DIC देखने को मिलता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, कैन कॉज DIC। ठीक है, मेडिसिन में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, DIC के बारे में। तो जो अब्रप्शन प्लेसेंटा है वो किन चीज़ों से रिलेटेड है, किन किन में देखा जा सकता है। अगर कोई मदर स्मोकिंग है या फिर कोकेन एडिक्ट है। स्मोकिंग इसलिए बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग एंड कोकेन एडिक्ट। ठीक है, दूसरा कोज इंक्रीज्ड एज या फिर मल्टीपैरिटी, काफ़ी बच्चे हो गए, या फिर पहले कभी अब्रप्शन हुआ हो, प्रीवियस अब्रप्शन। ठीक है, या फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन, या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, छोटी कोड है, शॉर्ट कोड, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से। कौन सा इन्फेक्शन, जैसे कोरियो एमनियोनाइटिस। ठीक है, तो ये सब। और एक प्री एक्लेम्पसिया भी लिख लेते, प्री एक्लेम्पसिया की वजह से भी हमें सेपरेशन देखने को मिलता है प्री मैच्योर। तो क्या क्या हुआ, प्री एक्लेम्पसिया हो गया, शॉर्ट कोड हो गई, इन्फेक्शन हो गया जैसे कोरियो एमनियोनाइटिस। ठीक है, इंक्रीज एज हो गई, मल्टीपैरिटी हो गई, या फिर जेस्टेशनल ये हो गया अपना हाइपरटेंशन, या फिर अपना क्रोनिक हाइपरटेंशन जाने जो कि बहुत पहले से है। ठीक है, या फिर कोई पुराना अब्रप्शन, जैसे पहले भी कोई अब्रप्शन हुआ हो उसके बाद अभी दोबारा हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर सम कॉज। ठीक है, तो अभी ये फोटो क्या है, तो दिस इज कोवलियर यूट्रस। क्या है, लोअर यूट्रस, कोवलियर यूट्रस, यूट्रस। तो इसमें क्या रहता है, जो कंसील्ड जो ब्लीडिंग हो रही थी ना उसकी वजह से इंट्रावेजेशन हो जाता है ब्लड का, किसमें, यूट्राइन मसल में। ठीक है, इंट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इनटू यूट्राइन मसल्स। ठीक है, तो ये क्या सीवियर कंसील्ड ब्लीडिंग में देखने को मिलता है, सीवियर कंसील्ड ब्लीडिंग में। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसकी, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और जो डॉपलर भी कर सकते हैं फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज डिलीवरी, इमीडिएट
डिलीवरी। इमीडिएट डिलीवरी, तो ये तो डिफाइन नहीं कर रही कि सी सेक्शन है कि नॉर्मल। देखिए अगर फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है तो इमीडिएट सी सेक्शन, अगर फीटल डिस्ट्रेस अब्सेंट है और 37 से 42 हफ्ते पे है तो वी कैन डू नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल, ठीक है। बट अगर यही चीज़ 32 हफ्ते से पहले हो तो क्या करेंगे? देखो फीटल के लंग्स तो मैच्योर नहीं है उस टाइम पे, तो लंग मैच्योरिटी के लिए क्या देते हैं हम? स्टीरॉइड्स देते हैं। तो वी विल गिव स्टीरॉइड्स देन डिलीवरी, ठीक है, स्टीरॉइड्स एंड देन डिलीवरी। ये था हमारा मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है प्लेसेंटा प्रीविया में? नॉर्मली हमारा जो प्लेसेंटा था वो कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा था? पोस्टीरियर वॉल पे, ठीक है, ऊपर वाले सेक्शन में। बट इसमें क्या रहता है, जो प्लेसेंटा रहता है ना, क्या तो पूरा ओस को कवर कर लेता है, इंटरनल ओस को, या फिर सराउंडिंग 2 सेंटीमीटर के अराउंड ऊपर, या जिसको हम बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। ये दो कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। एक काफ़ी क्लासिफिकेशन, एक दूसरी क्लासिफिकेशन और है जिसमें क्या रहता है, ब्राउनिश क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें लो पार्शली कवरिंग, कंप्लीट कवरिंग ऐसा है। बट हम बात करेंगे सिर्फ लो लाइन प्लेसेंटा और कंप्लीट, जिसको हम ट्रू बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रू, जिसको हम ट्रू प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको हम कंप्लीट कवरिंग ओस, या फिर लो लाइन प्लेसेंटा, ठीक है, लो लाइन प्लेसेंटा। इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा लाइन विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओस, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया होता क्यों है? सबसे, अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूट्रस में स्कार पड़ गया, स्कार की वजह से वो वहाँ पे प्लेसेंटा चिपक गया है, प्रीवियस सी सेक्शन है, या फिर यूट्रस में स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है का क्या मतलब है? जैसे अगर ट्विन है या फिर ट्रिपलेट जैसी कंडीशन है, ठीक है, तो इसमें भी क्या ट्विंस प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिल सकता है, ट्विंस एंड ट्रिपलेट, या फिर पहले कोई स्टेरोटोमी हुई है, या फिर मायोमेक्टमी, प्रीवियस सेक्शन मायोमेक्टमी, या फिर मल्टीपेरिटी। दीज आर सम कॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? ब्लीडिंग होगी ना यहाँ पे, वो अपनी रहेगी पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है। और क्या, जो ब्लीडिंग होगी वो सडन होगी और उसका कोई कोज नहीं होगा, अचानक से मतलब आएगी आपके पास कि ब्लीडिंग हो रही है बिना किसी कोज के, ठीक है। तो कोजलेस ब्लीडिंग, और ठीक है, कोजलेस, सडन एंड पेनलेस ब्लीडिंग। डायग्नोसिस क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड, कौन सा? ट्रांसवेजाइनल, ठीक है। फिर मैनेजमेंट देखेंगे इसका। मैनेजमेंट हमारा रहता है एक तो लो लाइन, ठीक है, अगर कंप्लीट है तो उसमें क्या, तो सबसे पहले देखेंगे लो लाइन का या फिर कंप्लीट का। देखो जो लो लाइन प्लेसेंटा है ना, उसमें हम क्या ट्रायल दे सकते हैं नॉर्मल ब्लीडिंग इसका कट। तो जो लो लाइन प्लेसेंटा है ना, उसमें हम क्या ट्रायल दे सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहे होते हैं तो क्या इफेसमेंट होता है, तो इफेसमेंट की वजह से क्या ये जो प्लेसेंटा है इंटरनल उससे थोड़ा और ऊपर जाता है, ठीक है। तो ट्रायल ऑफ नॉर्मल
वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। बट अगर फीटल डिस्ट्रेस हुआ तो क्या, सीधा सी सेक्शन। फीटल डिस्ट्रेस, सी सेक्शन। तो जो कंप्लीट है, कंप्लीट में क्या, अगर ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है 37वें हफ्ते के बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सी सेक्शन। अगर ब्लीडिंग पहले ही देखने को मिल रही है, यानी अराउंड 32nd वीक, 32वें हफ्ते पे देखने को मिल रही है अगर ब्लीडिंग, तो उसमें क्या करेंगे, लंग तो मैच्योर नहीं है, पहले बताया था जैसे क्या, स्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड से क्या लंग मैच्योर होगा, बाद में सी सेक्शन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, जिसमें हमने स्टडी की किसके बारे में, एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। तो एंटीपार्टम हेमरेज में क्या क्या देखने को मिला हमें, वैसा प्रीविया, अब्रप्शो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। पेनफुल ब्लीडिंग किसमें थी, बस अब्रप्शो प्लेसेंटा में। बाकी दो में क्या है हमारा, पेनलेस ब्लीडिंग। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा याद रखना, बस अब्रप्शो प्लेसेंटा में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पेनफुल ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रीमैच्योर सेपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।